करना है उसको करें, ताकि हमारे देश का नाम हो और आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम हो। साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, जिसमें आप लोग नाटक या अदर वगैरह संग या अदर कुछ करते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस कुछ ही देर में झंडोत्तोलन का कार्य करेंगे। हमारे जो भी अभिभावकगण जो गेट से बाहर ही है वे अंदर चले आए, और जो बच्चे बाहर हैं वे भी अंदर चले आए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द झंडोत्तोलन का कार्य कर सकें। मेक द लाइन स्ट्रेट, स्ट्रेट योर लाइन, प्रे स्टैंडिंग, अटेंशन। हमारे जो स्कूल के जो भी बच्चे हैं जो बाहर हैं वे अंदर लाइन में आकर लग जाए। यदि किसी भी छात्र को होगा चक्कर आ रहा होगा, ठीक है, वे बच्चे लाइन में नहीं लगेंगे, वे क्लास में बैठ जाएंगे। इस प्रकार का दिक्कत होगा वे बच्चे, अगर दिक्कत नहीं है तो लाइन में रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में हीरामन मास्टर साहब को बुलाते हैं, जो बालापुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, वे उनको हम बुलाने जा रहे हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है 15 वर्ष के बारे में कुछ बताएंगे। हेलो, आज 15 अगस्त को हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, ये किसी खास आदमी का नहीं है। हमारे देश में पूरे भारत में ये तिरंगा झंडा फहराया जाता है। हम इसी दिन आजाद हुए थे 15 अगस्त को, और साल 15 अगस्त आता है, 1947 नहीं आता। 1947 में 15 अगस्त देश आजाद हुआ था। आज देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए। हम अपने बच्चों को ये बतलाना चाहते हैं, ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम ये 78 वर्ष से जो झंडा फहराते हैं, क्यों फहराते हैं, काहे फहराते हैं, और अभिभावकगण को भी हम याद दिलाते हैं ये हमारा झंडा जो तिरंगा है, ये जो हम 78 वर्ष से फहरा रहे हैं, हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले पीढ़ी में ये हमारे बच्चे ये जाने कि हमारा देश पहले गुलाम था, अंग्रेजों के हुकूमत में था, अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, हमारा देश गुलाम था। हम 1947 15 अगस्त को आजाद हुए, और उस दिन से हम अपने पूर्वजों को जिन्होंने आजादी दिलाई है, सुनो बच्चे, जिन्होंने हमारी आजादी दिलाई है, उनके हम साले साल याद करते हैं। बहुत बड़ा काम हमारे लिए करके चला गया, वो हमारा देश को आजाद कर दिया। तब हम आज अपने आजाद देश को कहते हैं कि हमारा भारत देश आजाद है, हम आजाद देश के नागरिक हैं। तो उनके यादगार में हम 15 अगस्त को, हर 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराते हैं, और सभी लोग अपने अपने घरों पर, अपने अपने कार्यालयों में
सभी जगह झंडा फहराते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो हम दो हमरा का तो ना ऐसा ना हुआ है कने कैमरा हमने पांच छह कैमरा तो नहीं वो फोटो वाला चाहिए ये बच्चे हमारे बात को नहीं समझ रहे हैं। आगे की पीढ़ी आना है, हमारा देश आजाद तो कैसे आप लोग के सामने एक फोटो टंगा हुआ है जो धारी थे, किसी को पढ़े नहीं, झूठ बोले। तो बच्चों को तो इनसे सीखना चाहिए ना गांधी जी से कि हम भी सत्यवादी बने, हम भी गांधी बने। तो गांधी कैसे बनोगे? ये देश आजाद कोई मामूली आदमी से नहीं हुआ है, अनपढ़ से नहीं हुआ है, गंवार से नहीं हुआ है। बड़े बड़े लोगों ने अपनी जान दे करके आजादी की है। तुम लोग भी पढ़ोगे, लिखोगे, गांधी जैसा बनोगे, तब देश कायम रहेगा, आजाद रहेगा, बराबर के लिए आजादी रहेगी। तुम लोग ऐसा बनोगे, गांधी जैसा नहीं बनोगे, पंडित जवाहर नेहरू जैसा नहीं बनोगे, पंडित डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसा नहीं बनोगे। बड़े नेता जिनका नाम तुम लोग जानते होंगे, वे लोग देश को आजाद करने के लिए अपनी जान दी। देश हमारा आजाद है, आजाद है। 15 अगस्त को ये शपथ लेना चाहिए कि हम जिस संस्था में पढ़ते हैं, जहाँ के टीचर हमको पढ़ाते हैं, गुरुदेव हमको पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाई करें, गांधी बनावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनावे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसा बनावे। ये गुरु का काम है। गुरु सबसे महान है, गुरु ही चिंतन करता है। ये छोटे छोटे बच्चों को अनुशासन सिखाना, विद्या पढ़ाना गुरु का काम है। गुरु सबसे आगे है, सबसे बढ़िया है। गुरु को ये चाहिए, ये 15 अगस्त को शपथ लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएंगे। ये बच्चे हमारे भविष्य में हमारी मदद करेंगे, हमारे देश को कायम रखेंगे, हम बराबर के लिए स्वतंत्र रहेंगे। जब तक हम गांधी नहीं बनेंगे, बड़े बड़े आदमी नहीं बनेंगे, हमारा देश कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। दूसरा देश हमारा देश को कब्जा कर लेगा, ले लेगा। इसलिए हम अपने बच्चों को ये बतलाना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बड़ा आदमी बने। अभिभावकगण को भी हम कहेंगे कि अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दिलाएं, अपने बच्चों के साथ समय दें, समय से पहले बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का काम करें। हमारे यहाँ सीनियर से आरा जिला गया, वो कहते थे हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मगर 6 बजे मुंह हाथ धो करके लालटेन जला करके बैठ जाते थे। तो हम लोग भी जितने देर तक पिताजी बैठे रहते थे, हम लोग वहाँ पढ़ते थे और पढ़ करके हम लोग इंजीनियर बने। तो अभिभावक का भी अपने बच्चों के ऊपर उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चों को करें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, स्कूलों में जाकर निरीक्षण करें, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। ये सब चीज होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है जिससे देश आगे, जिससे गांव आगे बढ़ता है, जिससे घर आगे बढ़ता है।
शिक्षा ही सर्वोपरि है। आप देखो बच्चे, गुरु जो है सबसे बड़े, इसलिए हम कहे कि कबीरदास जी का है कि गुरु गोविंद जो खड़े काको लागो पाए, गुरु गोविंद जिनो दिए गोविंद बताए। तो ये सब चीज है, गुरु को सच्चा से, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसमें बच्चे अच्छा बने, देश संत रखें, देश को आगे बढ़ाएं। हम भी पढ़ते थे क्लास 3 में, क्लास 3 की पढ़ाई देखो, एक दोहा तुम लोगों को पढ़ के सुना रहे हैं। हम लोग पढ़े थे, भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत या देती है, सुंदर सुंदर बछड़े देकर बदले में क्या लेती है। इसका दूध बड़ा ही मीठा, जो खाए मजबूत बने, बड़े बड़े हुआ करे काम, माता का सच्चा पुत्र बने। देखो, ये हम क्लास 3 में पढ़ते थे, उस समय की बात को याद है। तुम लोग भी ऐसे पढ़ो, ऐसे सीखो, अच्छा बनो, बढ़िया बनो। देश हमारा है, देश हमारा, भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। देश हमारा, भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। गंगा जमुना सरयुग बहती, यही हमारा भारत है। तो मैं अब यही गा करके अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय। क्लास 8 गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। इंकलाब इंकलाब महात्मा गांधी
Ready for PT number 2. Start. हेलो DSLR वाला यहाँ बैठ जाइए चेक करना बोल दिया Ready for PT number 3. Start. Ready for PT number 4. Start. Ready for PT number 5. Start. Standing, attention. Standing, attention. Ready for PT number 6. Start.
Ready for PD number 7. Start. Ready for PD number 8. Start. Standing. Attention. Ready for PD number 9. Take position. Start. Down your hands. Ready for PD number 10. Take position. Start. Down your hands. Standing. Attention. Ready for PD number 11. Take position. Start. Down your hands. Standing. Attention. Ready for a short
Are you ready? Start. Ready for hand clapping. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दम
पाए थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत है निर्मल परिणत में, मंगलमय चेतन ज्ञायक का। प्रभु के चरणों में वंदन कर, ओ श्रद्धा सुमन को अर्पण कर। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। सारा भूमंडल रोमांचित, कण कण में छाई हरियाली। सारा भूमंडल रोमांचित, कण कण में छाई हरियाली। तीर्थंकर के शुभागमन से भरत क्षेत्र की छटा निराली। हम तुम सब स्वागत करते हैं, हो चरणों में वंदन करते हैं। तुम भले पधारे भाग्यवान, मंगल स्वागत है। तुम भले पधारे भाग्यवान, मंगल स्वागत है। पंचप्रभु में भक्ति तुम्हारी निश दिन। क्लास 8 इंग्लिश एसपी के लिए सादिया नूर, क्लास 8। हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक
नागरिक उपचारों का अधिकार। जितने भी अधिकार हमें संविधान ने प्राप्त किया है, सभी अधिकारों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम संविधान के बारे में जान पाएंगे, संविधान के प्रस्तावना के बारे में जान पाएंगे, संविधान के दर्शन के बारे में जान पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट संविधान की प्रस्तावना को पढ़े, संविधान की प्रस्तावना को जाने समझे और आगे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। शिक्षा इस धरती पर वह अमूल्य रत्न है जिसे प्राप्त करके मनुष्य आगे बढ़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार इंडियन पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब लोग दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। आप लोगों के सामने इंग्लिश स्पीच, भाषण, बच्चों का पोएम और डांस सब चीज देखने को मिलेगा। वो सारा प्रदर्शन दिखाया जाएगा आप लोगों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ जितने बच्चे या जितने बड़े लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, और जो बच्चे बाहर रहे वो सारे बच्चे स्कूल ग्राउंड में आए और आकर बैठ जाए। जिस देश में मैं पला हूँ उसी का गीत गाऊंगा। जिस देश में मैं पला हूँ उसी का गीत गाऊंगा। मेरा जन्मभूमि हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान में क्यों जाऊंगा।
किसी के गजरे किसी के गजरे महकी सोने चलती शाम अकेली रातों अधूरी बातों रसती बाहों और चाहे कैसी कि घर कब आओगे घर कब आओगे लिखो कब आओगे तुम ये दिल सुना सुना है सजने आते दुश्मन ने हमला कर दिया है। The war is on। मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा तेरे राहों में तेरी छाओं में माँ के आंचल से की पल से किसी के काजल से या जो आता ये भाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा क्लास 8 इंग्लिश। बहुत बढ़िया। हमारे विद्यालय के छात्राओं ने भारत के सबसे लोकप्रिय गीत सुनने से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, पर बहुत बेहतर नृत्य का प्रोग्राम दिया। हम सबका इस 71वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को सफल बनाने में इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, हमेशा योगदान रहेगा। हम सब इसको याद रखेंगे। अब
ये छोटे बच्चे अपना कला दिखाई आप लोग के सामने अब कराना है। जिंदगी जी नहीं उसने मौत भी उससे हारी है, वो खड़ा देश की सरहद पर अकेला सब पर भारी है। जिंदगी जिया तो हर कोई, मौत भी सबको आती है, असल में जिया वही जिसकी जिंदगी वतन के काम आती है। जो देश की हिफाजत के लिए सरहद पर आते हैं, अक्सर उनके इश्क के किस्से अधूरे रह जाते हैं, अक्सर उनके इश्क They
थाम लो दिल को सर, ये ज़मीन जो है सबको कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। ये खम्मा गणेशा राम राम आयो पधारो
सारे रस्में पूरी हो चुकी है। हम गुड़िया को लेने आए हैं। अपनी बेटी को विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं जाना चाहती। राम सिंह, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? आप चिंता न कीजिए। नादन रोकिए, नादन। अभी आपके साथ विदा हो। नहीं जाना। रुको। तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये ग्वाल नहीं करवा सकते। गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। गुड़िया सयानी तो हो चुकी है ना, और वो खुद चाहे तो यहाँ नहीं ले सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर है। रह नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, भगवान के लिए अपने ससुराल चली जा। इसकी बातों में ना कमाल की बात है ना, जिस बच्चे को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल ले रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया बनना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। गुड़िया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ कटर में अच्छे लगते हैं। चार किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, मुझे माथे पर नाम है, समझी? मेरा सयानी हो चुकी है बहुत दिन के लिए। चल। अरे भाई, ऐसे नहीं ले सकते। अलिया कौन ऐसे क्या ले सकते? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजवा। बीच में आवाज, बच्चे को नहीं। ये जानते हुए भी कि गुड़िया कितना अच्छी है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपने घर ले जाना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे जैसे काम और कर सकते हैं। तुम क्या चलाएगी? मार इसको। रुको। मेरी गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। दिखाइए। बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा काम है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल। बंद करो ये नाटक। डॉक्टर विद्या ठीक तो है? जी। तुम्हें पता है ना, बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, इसकी सजा जरूर होगी। चल चल चल। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
देखो अंग्रेज फौकता हो मिली नहीं के नौकरी है तो देखो अंग्रेज फौकता ई भारत के हजान पूरे हिंद के हजार ई भारत के हजान पूरे हिंद के हजार एही खातिर देश छौकता मिली नहीं के नौकरी है तो हो मिली नहीं के नौकरी है तो देखो अंग्रेज फौकता हो मिली नहीं के नौकरी है तो देखो अंग्रेज फौकता पड़ी है आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! अपनी बहन को वो यादें देख दो जिसकी कोई फोटो नहीं। कैंडल सेलिब्रेशंस कुछ अच्छा हो जाए। ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया।
चढ़ गई। इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरे लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है। उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन लकीर का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंपने जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए हटी आगे क्या करते नहीं ये बांध का बांध यही दिन थे तो हमारे देश के नौजवान फांसी रहे थे। कौन कौन? 1 नंबर थे भगत सिंह, 2 नंबर थे राजगुरु और 3 नंबर थे सुखदेव। और दुनिया ये जानती है कि केवल एक ही भगत सिंह ने फांसी चढ़ा है। नहीं, ये तीनों आपस में एक साथ मिलकर और हंसते हुए फांसी का फंदा को चूम लिए और फांसी पर लटक गए। उन वीरों को, जवानों को याद करना ही मेरा कर्तव्य। अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
पुत्र की हार तेरा, मैं जंगला हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गल्ला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ हुई है। सोच तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है और तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, तू छोटे उम्र में सबको छोड़ के चला जाएगा। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदा लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल लिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। उनके हाथ खोल दिए जाए।
ये मेरा देश, हम सबका देश मेड इन इंडिया का स्टिकर चिपका दिया, यानी सब पूरा बिस्कुट इंडिया का हो गया। इसीलिए मेरा देश रंगीला है। ये है छोटे बच्चों की कलाकारी। खाना खाने जाना है और घूमने जाना है। स्वतंत्रता जी हाँ, हम पूरे साल बिजी रहते हैं। छुट्टी का दिन इसलिए मर्जी ना करें। आपका क्या राय है? क्या ये टीवी पर आएगा? जी हाँ, ये टीवी पर आएगा। इन्हीं महान मोदियों से बात करना बाकी रह गया था। अब स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बोलना चाहेंगे? स्वतंत्र दिवस भाषा देना, गीत गाना, मिठाई खाकर चले जाना। आज के दिन सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना चाहिए और क्लास का टाइम है। उनको लगता है आपको पता ही होगा स्वतंत्रता दिवस को लगता है कि आप इसीलिए आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आज लेकिन नेताजी इनका कहना है कि इंग्लिश के परिश्रम से हमारा भारत देश आजाद हुआ है। आइए कुछ भी बोल सकते हैं। आइए माइक को हाथ में दिया बाबू। क्या करती हैं? जी हम इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं और कॉलेज में। आप कहाँ जाके स्टैंड उतार जो। आप स्वतंत्रता से कुछ बोलना चाहेंगे? जो कर दे खराब है। स्वतंत्रता बस हमारी छुट्टी का दिन ही है। जी हाँ। Show me
करते बहुत बहुत तालियां तालियां।